नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी 2022 के लिए फुल मॉक टेस्ट और ये प्रभात पब्लिकेशन का 18वां प्रैक्टिस सेट है। देखते आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये संस्थाएँ जो जारी करते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, तो ये हैं विश्व न्याय परियोजना। विश्व न्याय परियोजना जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है, तो इसीलिए आपका राइट आंसर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर की इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत का यशस्वी विधिवेता थे? तो मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेता तो ये थे विज्ञानेश्वर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि मिताक्षरा के लेखक हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से चोल प्रशासन की विशेषता रही थी? तो चोल प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता रही थी कि वो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तताएं प्रदान की थी। अगला सवाल है, अभिलेख वह कौन सा है जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो पश्चिम भारत पर था चंद्रगुप्त का प्रभाव, और ऐसा जो अभिलेख में वर्णित किया गया है तो यह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला सवाल है, रज्जुक कौन थे? तो रज्जुक जो थे प्राचीन काल में देखा जाए तो ये मौर्य शासन में जो है अधिकारी हुआ करते थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका सुमेलित गलत है? यानी कि सुमेल गलत है, मैचिंग किया हुआ। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश सही है, लोथल गुजरात सही है, कालीबंगन यहाँ पर होता राजस्थान, तो ये कालीबंगन राजस्थान होता जो कि हरियाणा दिया है, यही गलत है, और रोपर पंजाब ये सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, यह किसका उदाहरण है? तो मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, ऐसा कथन महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। अगला सवाल है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये थे औरंगजेब। अगला सवाल है, अपने मुद्रा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? तो ये कवयित्री जो अपने पति के विजयों के वर्णन किया था ये थी गंगा देवी। अगला सवाल है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत जो है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये सीर ए अकबर के नाम से किया था। अगला सवाल, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो यह था पंडित कविंद्राचार्य। अगला सवाल, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो अपनी आत्मकथा जो कि फारसी में लिखने की बात है तो बाबरनामा, मुगल बादशाह दो थे जो कि अपनी आत्मकथा लिखा था, एक तो बाबरनामा तो जो कि बाबरी, और जहांगीर तो जो कि जहांगीरी। तो बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में लिखा था अपनी आत्मकथा, और जहांगीर जो है अपनी कथा तो जो कि जहांगीरी फारसी भाषा में लिखा था। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल, ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य? तो ये राज्य है भारत का पहला कर्नाटका है, जो कि आपको विकल्प में नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर है? तो भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र। अगला सवाल, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 30 मई 1919 को, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के हुए थे, इसीलिए जो है विभिन्न व्यक्तियों ने अपना जो है उपाधि को लौटा रहे थे। तो सर या नाइट की उपाधि जो है लौटाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई 1919 को। अगला सवाल, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? तो बेलेजली के द्वारा लागू किया गया था। अगला सवाल, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो बता दें कि रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा 1932 में हुई थी,
जिसमें मुसलमान को, सिख को और अनुसूचित जाति को, ये सभी को जो है चुनाव क्षेत्र और आरक्षित क्षेत्र जो है सीटों की संख्या आवंटित किया था, लेकिन बौद्धों के लिए नहीं किया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन कौन सा है? तो भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन तो यह है समुद्रयान परियोजना। अगला सवाल है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया, तो यह था प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 को हुआ था, और जिसमें बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव और फिर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हो गया था। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो यह था इंडियन ओपिनियन। अगला सवाल, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? ये असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी के दौरान कहा गया था और गांधी जी को सतर्क किया गया था अजमल खां के द्वारा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चेन्नई, तमिलनाडु में। तो चेन्नई आपके विकल्प में मौजूद नहीं है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, राइटिंग फॉर माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइटिंग फॉर माय लाइफ ये पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो बता दें कि जतिन दास जो है लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए थे और 1929 में जो है 64 दिन के जो है आमरण अनशन किया था, भूख हड़ताल किया था जेल में, और इसी के दौरान इसकी मृत्यु भी हो गई थी लाहौर जेल में। अगला सवाल, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, एक तरफ संपादक है, एक तरफ समाचार पत्र हैं। तो द हिंदू हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर, और सुधारक हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, और बंगाली हो जाएगा SN बनर्जी। अगला सवाल कहता है, सागू और बागू परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो सागू और बागू परियोजना जो है ये तेलंगाना से संबंधित परियोजना है, तेलंगाना से संबंधित परियोजना है, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, हरिपुरा जहां पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, तो वह किस राज्य में है? तो हरिपुरा है गुजरात में, और त्रिपुरी संकट जो 1939 में आया था तो यह है मध्य प्रदेश में, हरिपुरा गुजरात में। अगला सवाल, निम्न में से कौन सुमेलित है? सुमेलित की बात किया जाए तो यह हो जाएगा तहजीब उल अखलाक, ये हो जाएगा सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सही है। अगला सवाल है, भारतीय गुणवत्ता परिषद किस वर्ष स्थापित किया गया? तो भारतीय गुणवत्ता परिषद 1997 ईस्वी में स्थापित किया गया, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, निम्नांकित में से किसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि इनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? ऐसा कथन कहा गया था डॉक्टर BM मुंजे के द्वारा, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखा जाए, निम्नांकित में से कौन सी नदी पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदी, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है, भारत की काली मिट्टी किसके उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी कपास के लिए जो है, कपास की फसल के लिए उपयुक्त होती है। अगला सवाल है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है, तो दामोदर जो है जिसकी सहायक नदी है वह कौन सा नदी है? तो ये हो जाएगा हुगली नदी। अगला सवाल है, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक किस क्षेत्र में है? तो वृक्षादित क्षेत्र जो है सर्वाधिक पूर्वी दक्कन क्षेत्र में है। अगला सवाल है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान तो यह है उदयपुर राजस्थान में। अगला सवाल है,
कृषि क्लिनिक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसानों को सहायता प्रदान करती है? तो कृषि क्लिनिक जो है इनके क्षेत्रों की बात करें तो ये हो जाएगा असंख्य किसानों को सेवाएं प्रदान करती है। तो ये जो है किसानों को सेवाएं करने के लिए प्रदान करती है, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने से उत्पादित नहीं होता है? तो पौधों से तने से उत्पादित नहीं हो जाए सन, जूट, पटसन, ये सब तना से, जबकि कपास जो है बीज से उत्पादित होता है। तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, केसर होता है सूखा मिश्रण किसका? तो केसर यानी कि जो है सूखा मिश्रण होता है किसका? तो ये हो जाएगा फूल के बीज बनाने वाले भागों का, क्योंकि केसर वर्ती कागर से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है, जारवा जनजाति भारत के किस राज्य में है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, मोना लोआ एक सोकरिया ज्वालामुखी है किस जगह का? तो ये हवाई द्वीप समूह का है। अगले सवाल को देखें, मृतक घाटी जानी जाती है किस लिए? तो ये अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है मृतक घाटी। अगला सवाल है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा मिस्र से, भारत से और म्यांमार से गुजरती है, ईरान से नहीं गुजरती है। अगला सवाल, खड़गवासला बांध किस राज्य में है? तो खड़गवासला बांध जो है महाराष्ट्र में है। तो आपका जो है राइट आंसर इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि विकल्प में महाराष्ट्र मौजूद नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2047 ईस्वी तक में, 2047 तक। तो इसीलिए आपका राइट आंसर विकल्प में मौजूद नहीं है, तो राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, मेरा गांव मेरा गौरव पहल की शुरुआत कब हुई थी? तो मेरा गांव मेरा पहल की शुरुआत जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से हुआ था 2015 ईस्वी में, और ये विकल्प में मौजूद नहीं है, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, मोनपा हस्त निर्मित कागज़ किस राज्य से संबंधित है? तो मोनपा हस्त निर्मित ये कागज़ जो है संबंधित है असम राज्य से, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित है तो ये बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल यानी कि बोत्सवाना में पाया जाता है, ये जो है बिल्कुलतः सही मिलान किया हुआ है। अगले प्रश्न को देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना। एक तरफ जनजाति है, एक तरफ जो है देश है। एस्किमो ग्रीनलैंड कनाडा में, मसाई केन्या में, बद्दू अरब में और बुशमैन कालाहारी मरुस्थल यानी कि बोत्सवाना में। अगला सवाल है, रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। तो रूर बेसिन जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। लौह इस्पात केंद्र है और एक तरफ देश है। तो हैमेंटल कनाडा में है, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में है और एसन जर्मनी में है और अनसान चाइना में है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो ये जो है बैंकिंग है, बीमा है, जनगणना है संघ सूची में, जबकि गैस संघ सूची के अंतर्गत विषय नहीं है। जो कि अगला सवाल देखा जाए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशिष्ट राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान? तो विभिन्न राज्यों को जो है विशिष्ट प्रावधान दिया गया है, यानी कि उसे दर्जा दिया गया है विशेष राज्य का। तो यह अनुच्छेद 371 के माध्यम से दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही यही कथन है कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यानी कि यहाँ पर संसदीय प्रणाली चलता है। अगला सवाल, परशुराम कुंड किस राज्य में अवस्थित है? तो परशुराम कुंड जो है ये अवस्थित है किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखा जाए, रेखा समिति किससे संबंधित है? तो रेखा समिति जो है अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है।
और प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय यही है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर जो है किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, इसीलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, पंचायत समिति के सदस्य तो चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जनता के द्वारा जो है निर्वाचित होते हैं पंचायत समिति के सदस्य। अगला सवाल है, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिला था? तो सूचना के अधिकार अधिनियम को जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति की बात पूछा जा रहा है, तो ये मिला था 15 जून 2005 ईस्वी को। अगला सवाल, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया था। तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो है राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया था मार्च 2014 ईस्वी में। अगला सवाल, निर्वाचन आयुक्त हटाया जाता है किस पद्धति के आधार पर? तो निर्वाचन आयोग को हटा सकते हैं आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल है, बांसखेड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो बांसखेड़ा अभिलेख जो है इनसे संबंधित शासक रहा था हर्षवर्धन रहा था, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था को कहेंगे जहां पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक के क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होते हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल, सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में मगध का नाम का उल्लेख मिलता है? तो मगध नाम का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अगला सवाल है, धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? तो धारणीय कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग करें कि उसकी गुणवत्ता जो है अक्षुण्ण बनी रहे। अगला सवाल है, मोहरास एक प्रकार का स्मारक पत्थर है, यह मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो मोहरास पत्थर जो है जम्मू में भी पाए जाते हैं और कश्मीर में भी, राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में जो है नाबार्ड है, जिनकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, भारत में भविष्य निधि हैं, तो भारत में जो है भविष्य निधि यह एक संविदा आधारित बचत है। अगला सवाल है, पीली क्रांति संबंधित है किसके उत्पादन से? तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है, नीली क्रांति मत्स्य और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। अगला सवाल, महाधान यानी कि सुपर राइस विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो सुपर राइस विकसित किया गया था N.E. बोरलॉग, ये जो है G.S. खोस के द्वारा जो है सुपर राइस विकसित किया गया था। अगला सवाल देखें, 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में हुआ था, कहाँ पर? तो बिहार में हुआ था बांकीपुर पटना में, और R.N. माधोलकर ने इसकी अध्यक्षता किया था, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, प्रधानमंत्री आवास योजना की समय अवधि 2015 से 2022 ईस्वी तक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? तो सर्व शिक्षा अभियान में जो है निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था चलाया गया, जो कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर से गैसों का दाब, कार्बोरेटर से आंतरिक दहन इंजन, और हृदय गति कार्डियोग्राफ, सिस्मोमीटर में पृष्ठतल की वक्रता, ये गलत है। अगला सवाल है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेल यानी कि सौर ऊर्जा। अगला सवाल है, बिहार का कौन सा जिला गंगा नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के किनारे बिहार के 12 जिला अवस्थित हैं, और बात करें तो मुंगेर है, दरभंगा है और पटना भागलपुर, ये जो हैं पटना भागलपुर और मुंगेर, ये जो हैं सभी
गंगा नदी के किनारे है, इसलिए आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक हैं। तो मानव आविष्कृत जो है उच्च ताप अतिचालक ये कौन से होते हैं? तो ये हो जाएगा सिरेमिक्स, जो कि ऑप्शन नंबर सिरेमिक ऑक्साइड ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल, अतिचालकता किस तापमान पर जो है अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपये की बचत हो? तो ये जो है सामान्य ताप पर हो जाती है। अगला सवाल है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यंत्र की अगर बात करें तो महासागर में किसी वस्तु के जो है डूबी हुई स्थिति की जानने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ, तो ये जो है कैगा, जो कि कर्नाटक में है, नरोड़ा उत्तर प्रदेश, कल्पक्कम तमिलनाडु और तारापुर महाराष्ट्र में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है कि बात करें, मेसान की खोज, हिडेकी युकावा, पॉजिट्रॉन एडर्सन, सूर्य एवं तार में ऊर्जा का उत्पादन सिद्धांत, H.A. बैथे और पाए यूरेनियम तत्व एर्निको फर्मी गलत है। यह नाभिकीय जो है भट्टी की खोज किया गया था, इसलिए राइट आंसर डी होगा, जो कि गलत है। अगला सवाल, कहता है हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो हिप्पोकैम्प जो है उपग्रह है नेपच्यून यानी कि वरुण का। अगला सवाल है, एक तरफ अम्ल है, एक तरफ जो है उससे संबंधित खाद्य पदार्थ दिया गया है। तो खट्टे दूध में क्या पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका एवं अचार में एसिटिक एसिड, और सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थ में जो है कार्बोनिक अम्ल, और अम्ल यानी कि सेब में जो है मैलिक अम्ल। अगला सवाल देखा जाए, कोयला खानों में विस्फोट के लिए यह समझा जाता है कि इसके लिए मुख्यतः उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो मीथेन और वायु होते हैं इसके लिए उत्तरदायी गैस। अगले प्रश्नों को देखें, वह रेडियो समस्थानिक जिससे शरीर के परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो यह है सोडियम 24। कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने के लिए। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि का पता लगाने के लिए। अगला सवाल, घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है? तो वो है धूल में कार्बनिक अम्ल होते हैं इसीलिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? तो ये जो है इथेनॉल जो है फल पकाने में सहायता प्रदान करता है। अगला सवाल, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है पारा द्रव के रूप में। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन हो जाएगा, जिबरेलिन्स हो जाएगा। अगला सवाल, आलू में ब्लैक हार्ट का कारण कौन सा है? तो आलू में जो ब्लैक हार्ट पाया जाता है ये भंडारण में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण से। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी हैं? तो पेट्रोपादप जो है ये हो जाएगा करेज। अगला सवाल, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगला सवाल देखें, असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग कौन सा है? तो मलेरिया हो जाएगा, तीव्र प्रवाहिका हो जाएगा और सिस्टोसोमियासिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? तो पोटेशियम अल्पता से संबंधित तो ये हो जाएगा गुर्दा क्षति और पेशिया लकवा। अगला सवाल है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो शल्य क्रिया में जो है आर्थोप्लास्टी ये हो जाएगा कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। अगला सवाल है, जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो वह है विटामिन B12। अगला सवाल देखें, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो ये गैस जो
प्रयुक्त होती है नलिकाओं में, तो ये हो जाएगा नियॉन। अगला सवाल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस ये कहता है कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र में। अगला सवाल है लेज़र बीम का उपयोग किया जाता है आँख की चिकित्सा में। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, तो ये हो जाएगा अनुपम। अगला सवाल विश्वव्यापक जाल WWW यानी कि WWW के आविष्कारक कौन है, तो यह है टिम बर्नर्स-ली। अगला सवाल है गोल्डन राइस अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। अगला सवाल देखें एक फिल्म है द मेकिंग ऑफ महात्मा, इनके निर्देशन किया था श्याम बेनेगल ने। द मेकिंग ऑफ महात्मा के निर्देशक हैं श्याम बेनेगल और गांधी फिल्म के निर्देशन किया था रिचर्ड एटनबरो। अगला सवाल देखें भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली गैस कौन सी है, तो ये हो जाएगी MIC मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला सवाल विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है, तो बात करें तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व परिवेश दिवस। विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। अगला सवाल है दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध किससे है, तो ये जो है भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है दी प्राउडेस्ट डे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो यह हो जाएगा वन रोपण। अगला सवाल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है, तो वह देश है अमेरिका। अगला सवाल देखें निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है, तो सबसे अधिक समय जो लगता है ये प्लास्टिक के जो है थैला को नष्ट होने में। अगला सवाल यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं, तो यूरो नॉर्म्स जो बनाए गए हैं ये किस लिए, तो ये बनाए गए हैं वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए। अगला सवाल देखें नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र जो है मेघालय में है, नामचिक और नामफुक मेघालय। अगला सवाल है भोजशाला मंदिर अधिशास्त्री देवी हैं, तो ये जो है भगवती सरस्वती के हैं। अगला सवाल है बाबा गरिया पूजा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, त्रिपुरा में मनाया जाता है बाबा गरिया पूजा त्यौहार। अगला सवाल है एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार को मनाता है, तो यह है मुंडा। अगला सवाल देखें निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखा जाए बिहू असम सही है, ओनम केरल जो है केरल हो जाएगा ना कि आंध्र प्रदेश, तो ओनम केरल हो जाएगा, यही गलत है। पोंगल तमिलनाडु और बैसाखी पंजाब ये सही सत्य है। अगला सवाल देखें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जयपुर गुलाबी नगर, उज्जैन महाकाल का नगर, कोलकाता आनंद का नगर और झीलों का नगर हो जाएगा जैसलमेर नहीं उदयपुर, झीलों का नगर हो जाएगा उदयपुर, इसलिए ये गलत है। अगला सवाल देखें प्राचीन भारत में सबसे पहला गणराज्य कौन सा था, तो सबसे पहले जो गणराज्य स्थापित किया गया था बज्जी संघ में, वैशाली में और लिच्छवी के द्वारा। अगला सवाल गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई, तो कार्तिकेय की मूर्ति जो है गुप्त काल में प्राप्त हुई है, तो ये किस जिले में, तो ये हो जाएगा शाहाबाद जिला में, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कर्नाट वंश का संस्थापक, तो कर्नाट वंश का संस्थापक था नानदेव और अंतिम शासक था हरि सिंह। अगला सवाल बिहार में संवैधानिक शासन कब आरंभ हुआ था, तो संवैधानिक शासन बिहार में आरंभ हुआ था 1937 ईस्वी में। अगला सवाल बिहार विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के लिए कुल कितने सदस्य स्थान निर्धारित हैं, तो कुल जो है 243 सदस्य होते हैं बिहार विधानसभा में। अगला सवाल
बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किससे संबंधित है? तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ये जो है बीपीएल परिवार से संबंधित है। बीपीएल परिवार में SC ST जो भी वर्ग आएंगे उससे संबंधित है। अगला सवाल, रामधारी सिंह दिनकर निवासी थे कहाँ के? तो ये सिमरिया के थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में नहीं है? तो काराकोरम श्रेणी में नहीं है रोंगबुक हिमनद, बाकी बीएफओ हिमनद, हिस्पार हिमनद और बोल्तरे हिमनद, ये सब जो है काराकोरम श्रेणी में है। अगला सवाल देखें, कहता है पार्वोवायरस घरेलू पशुओं के किस अंग को सर्वाधिक प्रभावित करती है? तो ये जो है आंत को प्रभावित करती है। अगला सवाल, ऑपरेशन विजय संबंधित है। तो ऑपरेशन विजय जो है गोवा की आज़ादी दिलाने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन था। अगला सवाल है, कालेश्वर लिफ्ट परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर जो है ये अवस्थित है? तो कालेश्वर लिफ्ट परियोजना ये जो है केवल गोदावरी नदी पर जो है अवस्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। अगला सवाल, किन्नू एक उच्च उपज देने वाले खट्टे फल किस राज्य में बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं? तो किन्नू जो है उच्च उपज देने वाले खट्टे फल जो है ये पाया जाता है, यानी कि ये बड़े पैमाने पर उगते हैं पंजाब में। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला सवाल है, कभी कभी समाचारों में चर्चित सर्वाइवल इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किसके अधिकारों की वकालत करता है? तो ये जो है वकालत करता है किसके अधिकारियों के? तो ये आदिवासी लोगों के जो है अधिकारों की वकालत करता है। अगला सवाल है, प्रायः समाचारों में चर्चित हेग कोड ऑफ कंडक्ट HCOC हेड कोड ऑफ कंडक्ट संबंधित है किससे? तो ये जो है संबंधित हैं बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार के रोकथाम से। अगले प्रश्नों को देखें, भारत ने हाल ही में किसके साथ कनेक्टिविटी पार्टनरशिप शुरू की है? कनेक्टिविटी पार्टनरशिप शुरू की है जिसका उद्देश्य परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और लोगों के बीच संपर्क पर जो है सहयोग को बढ़ावा देना है। तो भारत ने जो है यूरोपीय संघ के साथ जो है साझेदारी की है। अगला सवाल, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे हटाने के लिए डिजाइन किया गया दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ओरका जो है ये है आइसलैंड में है, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, हिंदुस्तान 228 तो हिंदुस्तान 228 क्या है? तो ये जो है देश का पहला विंग सिविल वायुयान है। अगला सवाल देखें, एलियम नेगियनम क्या है? तो एलियम नेगियनम जो है एक प्रकार की जो है उत्तराखंड में पाया जाने वाला एक खास प्रकार किस्म का जो है ये पौधा है एलियम नेगियनम। अगला सवाल है, भारत के भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र का निर्माण प्रमुख रूप से किस संस्था ने किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने। अगला सवाल है, लमखागा दर्रा ट्रैक तो लमखागा दर्रा ट्रैक जो है ये कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विश्व प्रसिद्ध कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास जो है आयोजित किया जाएगा किस देश के द्वारा? तो ये किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK के द्वारा किया जाएगा। अगला सवाल है, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो यह अभयारण्य जो है आंध्र प्रदेश में है। अगला सवाल है, विश्व का पहला देश कौन है जिसने फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी से उत्सर्जन कटौती करने के लिए भुगतान प्राप्त किया है? तो ये देश है मोजाम्बिक। अगला सवाल, स्क्विड गेम जो वर्तमान में समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा था ये क्या है? तो यह जो है एक प्रकार से देखा जाए तो
दक्षिण कोरियाई जो है टेलीविज़न सीरीज है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला सवाल, भारत ने किस देश के साथ मिलकर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग CAFMD को लॉन्च किया है? तो भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर जो है लॉन्च किया है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।